प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत विकसित की गई महत्वपूर्ण 38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे को पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहद निर्णायक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिजोरम सरकार के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत मिजोरम से करेंगे, जो लंबे समय से रेल संपर्क की सीमित सुविधाओं से जूझ रहा है। ये रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को सीधे असम के सिलचर के माध्यम से देश के अन्य बड़े और विकसित शहरों से जोड़ेगी, जिससे न केवल व्यापार और पर्यटन में अप्रत्याशित वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही भी आसान और तेज हो जाएगी। ये परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जो न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दूरियों को भी पाटेगी। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मिजोरम प्रशासन प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य सचिव खल्ली राम मीणा ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों, सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक रिसेप्शन और आपातकालीन तैयारियों पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आम जनता के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, किसान, महिला संगठन, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं और विभिन्न जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर में संवेदनशील माहौल के बीच संभावित दौरा। मिजोरम दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि ये यात्रा होती है तो ये मई 2023 में मणिपुर में भड़की भीषण जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुए लंबे संघर्ष और हिंसा के चलते राज्य अब भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर बना हुआ है। इस हिंसा में अब तक करीब 250 से अधिक लोगों की जान गई, हजारों लोगों के घायल होने और 60,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से अधिकांश लोग आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राज्य की विधानसभा अभी 2027 तक के लिए चुनी गई है, लेकिन उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है। हाल ही में संसद ने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, जिससे अब ये शासन 13 अगस्त साल 2025 तक लागू रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे के लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों को स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तैनात किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनके साथ किसी विशेष कार्यक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करते हैं तो वे मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक प्रमुखों के साथ बैठक कर सकते हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य में शांति स्थापना और पुनर्वास प्रक्रिया को बल देने का संकेत भी हो सकता है। हालांकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना करता रहा है कि उन्होंने अब तक मणिपुर की हिंसा पीड़ित जनता से प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं किया है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। ये पूरा दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाला माना जा रहा है। मिजोरम में जहां विकास की नई रेखा खींची जा रही है, वहीं मणिपुर में शांति, विश्वास और स्थायित्व की बहाली प्रधानमंत्री के एजेंडे में प्रमुख हो सकती है। इस दौरे से पूर्वोत्तर भारत की लंबे समय से अपेक्षित मांगों और चुनौतियों को केंद्र में लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।